नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीजीएल मेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 कर लिया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे 26 से लेके 50 तक, ठीक है। और फिर जल्दी 2 वीडियो और बना दूंगा, या हो सकेगा तो एक ही में 50 बनाकर उसे कवर कर दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एबीसी 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें उत्कीर्णित अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। देखो, सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/2√3 होती है, ठीक है। ये तो एक फार्मूला हो गया। भुजा क्या हो गई? 12/2√3, यानी 2 छक्के 12 हो गया, और ये क्या हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 2√3 आंसर आ गया। सिंपल सवाल था। अगला सवाल, जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% हो तो कितना लाभ प्राप्त होगा? देखो, 5% की छूट 95 थी तो प्रॉफिट कितना हो रहा था? 114। अब छूट होगी 11, 11 100 से 11 कम करेंगे तो 89 में कितना होगा? 114 बेटे 95 गुणे 89 हो गया। 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114, यानी कि 1.2 ये आ गया। 12 ने में 108 हासिल लगा 10, 12 अट्ठे 96, 10 106, और ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ देखो 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है? 6.8% का प्रॉफिट होगा। ये कैसे हो गया? जैसे यहाँ 14 लिख दिया था ना, 100 से 14 ज़्यादा था, 14% का लाभ हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ लिख दिया। अगला सवाल, समीकरण x बराबर a और a 0 के बराबर नहीं है का ग्राफ किसके समांतर होगा? या फिर 45 अंश के कोण पर होगा, या समानांतर सरल रेखा x अक्ष पर होगा? तो देखते हैं। जैसे मान लो ये होता है तुम्हारा, ये x होता है, ये माइनस का x आ जाता है, इधर y होता है, ये माइनस का y। तो x बराबर a यानी y बराबर 0, तो a यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये खींचेंगे इस तरीके से, तो किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल होगा। अगर y बराबर a बोलता तो वो x के पैरेलल हो जाता। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 10%, a% 20% की वृद्धि की गई। रमन का वर्तमान आय इतनी है, तो a का मान क्या है? देखो 45,000 था, 10% की वृद्धि हुई यानी कि 11/10, फिर कितनी? ए की हुई यानी 100 प्लस a/100 हो गया, इनटू क्या हो गया? 20% की वृद्धि, 20 पंजे 100 यानी 6/5 बराबर क्या हो गया? 83160। तो यहाँ 9 से काट दो, 9 पन्ने 45 हो गया, 9 ने 81 हो गया, बचा कितना? 2, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 हो गया। फिर 11 से काट दो, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 हो गया। 6 से काट दो, 14 छंग 84 हो गया। तो यहाँ से देखो, जब सॉल्व करते 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या है? 100 प्लस ए बराबर बचा 140। तो ए बराबर कितना आ गया? 40। अगला सवाल, देखो ये समीकरण तुमको दिया गया है, इसका मान बताना है। सिंपल सा है। देखो cos 50 को अगर देखेंगे तो किस क्वाड्रेंट में है? इसमें है, यानी कि 90 माइनस 40 है। तो जब cos 90 माइनस 40 लिखेंगे तो ये क्या हो गया? साइन 40 हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले सकते हैं? साइन 40 बटे साइन 40। इसी तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3 सेक 10 डिग्री बटे सेक 10। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। देखो ये cos 50 था, cos 50 चेंज करेंगे साइन 40 में आ जाएगा, यानी माइनस का साइन 40 हो गया। यहाँ देखो कोसेक 40 बटे करेंगे तो साइन 40 हो गया। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। तो 3 1 4, 4 से 2 गया, कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। अगला सवाल, बी सी डी ई के वेतन में इतने अनुपात है, ठीक है। उनके वेतन में 20%, 30% और 40% और 50% की वृद्धि हुई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन इतना है तो बी सी डी ई के मूल वेतन का योग क्या हुआ? देखो किसका बढ़ा हुआ दिया हुआ है? डी का। तो डी का 560 बढ़ा, हमारे हिसाब से डी 40 था, सॉरी 4 था, और वृद्धि कितनी हुई उस पर? 40% की, यानी 140 बटे। तो इसकी वैल्यू दी थी कितनी? 560। अब बी सी डी ई का पूछा था, यानी 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 की वैल्यू पूछी थी, यानी कि 560 बटे 4 गुणे 140 गुणे 100 हो गया, गुणे 14 हो गया। 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो गया? 14 चौकू 56, 1 0 चला जाएगा। आंसर क्या आ गया? 1400। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा sec a माइनस cos a के बराबर है? बिल्कुल सिंपल सवाल था ये तो। 1/cos a माइनस का cos a हो गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a हो गया।
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इंटू साइन ए अपॉन क्या हो गया कॉस ए। साइन ए और कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, टेन ए इंटू साइन ए हो गया। अगला सवाल, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण एबीसी 90 डिग्री है। बीडी भुजा एसी पर लंबवत है, बीडी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो एबीसी समकोण त्रिभुज है भैया, बना लो, ए बी और सी हो गया। बीडी भुजा एसी पे क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो कह रहा है बीडी स्क्वायर का मान क्या होगा, एडी इंटू डी सी होगा, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, इंटू डी सी होगा। अगर नहीं याद है फिर भी ये चीज़ें तो पता ही होंगी। अगर जैसे मान लो ये 1 होता, ये 1 होता, ये पूरी भुजा √2 होती, अगर ये पूरी √2 होती तो ये क्या होता, ये इसकी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या हो गई, यानी कि ये होती 1/√2, ये भी होता 1/√2, ये भी होता 1/√2। तो बी डी स्क्वायर यानी कि 1/2 बराबर ए डी इंटू ये हो जाता 1/√2 1/√2, तो ये आ जाता। या तो इसमें सब में पुट करके देख लेते तो ये आंसर आ जाता तुम्हारा। इतना तो सबको पता ही होगा। ये अगर भूल भी जाते हो तो ये वाला जो वैल्यू पुटिंग वाला ऑप्शन है, ये इस तरीके से त्रिभुज में रख के आप लोग कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 13, 12 के अनुपात में त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखो सबसे पहले जो दिखाई देना चाहिए 5, 12, 13 क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अब इसमें कितने का भी मल्टीपल करते रहो, कितने का भी मल्टीप्लाई करते रहो तो वो रहेंगी समकोण में ही, ठीक है, समकोण त्रिभुज रहेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल क्या होता है समकोण त्रिभुज, 90 होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, तो आंसर क्या हो गया 90 डिग्री। अगला सवाल, ए भी किसी वृत्त की एक जीवा है, ए भी 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। देखो ये सवाल ऐसा है कि अगर प्रैक्टिस की हो ना तो दिमाग में पूरी इमेज बन गई होगी, आंसर 60 लग जाता है। अगर प्रैक्टिस होगी तो, प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। तो वृत्त का व्यास क्या है 20 सेंटीमीटर, ये हो गया व्यास। और कह रहे एक जीवा है जिसकी क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए भी है, ए भी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, कोरा केंद्र पे कोण कितना बनाएगा। तो ये देखो ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, तो 60 ही तो बनाएगा समकोण, अरे सॉरी समबाहु त्रिभुज बन गया। अगला सवाल, 1250 को ए बी सी डी में विभाजित किया जाना है। बी तथा डी का कुल हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 है। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। ए बी सी डी के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं। देखो अगर इस सवाल को तुम करने बैठोगे तुम कर लोगे, ये तुमको खूब पता है, लेकिन क्या करो करो ऐसे जैसे मॉक देना स्टार्ट कर रहे हो ना तो उसमें ये देखा करो इसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, तो प्रैक्टिस में आ जाएंगी वो चीज़ें। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, कह रहा है कि डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, तो देखो इसमें 250, इसमें 175 आधा हो रहा है, 250 का नहीं हो रहा, 250 का आधा 125 हो रहा, बिल्कुल हो रहा, 350 का आधा 125 हो रहा, नहीं हो रहा, 250 का आधा 125 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारे केवल एक ये वाला है और ये वाला मिला। तो देखो सी के और ए से कोई कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ए कितना 250 है और सी कितना 300, वो इसमें भी है, तो यहाँ से तो इस वाली लाइन को तुम यूज नहीं कर सकते। अब बचा क्या, केवल तुम्हारी ये वाली लाइन, यानी बी और डी का कुल हिस्सा। बी और डी कितना है तुम्हारे 575 125, 575 में 25 जोड़ो 600 यानी 700 हो गया। और ए और सी के कुल हिस्से का यानी 3 2 5 यानी कि 550 का 14/11 है, तो 11 पंजे 55 हो गया, 14 पंजे 70 हो गया, यानी कि 700 हो गया। तो ऑप्शन तो हमें इसी में मिल गया, बाकी अगर उसमें नहीं मिलता इसमें हम चेक कर लेते तो यहाँ से मिल जाता, ठीक है। बाकी अगर बेसिक से करने बैठोगे तो आप लोग कर लोगे, ये आपको भी पता हमको भी पता है, आप लोग बहुत महान है, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या है सिंप्लीफाई करके इसमें बताना है। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, इसमें ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऑब्जर्वेशन देख लो यहाँ पर 4 6 24, कम से कम 4 का तो मल्टीपल हुआ होगा ऊपर वाले तो नीचे आया होगा, तो हम करके देख लेते हैं। 4 एकम 4 2 6 हो गया, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 3 11 है, यानी कि जा रहा है पूरा पूरा 4 बार जा रहा है। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने पॉइंट हैं, 4 आएंगे, 4 जीरो नीचे हो रहे ना, तो ऊपर चले जाएंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, यानी जब इसको लिखेंगे तो 1/, बचा क्या √4 और ऊपर में √100, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे, जब ये पॉइंट हटाया तो ये यहाँ से हटाया, ये 4 बार तो चला गया होगा, पहले देखो 1/√4 तो लिख ही दो, उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे 4 जीरो आए होंगे यानी कि √100 और रहा होगा प्लस,
ये देखो ये पॉइंट हटाया, ये हटाया, यानी कि 2 चले गए, नीचे क्या 100 आ गया होगा, यानी कि 1/√100 रहा होगा। यहाँ देखो 10/2 प्लस 1/2 गुणे 10 प्लस 1/10 हो गया, एलसीएम क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि ये 100 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 103/20। अगला सवाल, कंपनी एफ तथा ए के वृत्त खंडों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण क्या होगा, एफ तथा ए, एफ और ए, यानी 28 12 कितना होता है 40, 100% पर कोण क्या बनेगा 360, और 40% पे कोण क्या बनेगा, यानी कि 360/100 गुणे 40, यानी 4×6 = 24, 4×3 = 12, 2 14। अगला सवाल, 3 sin² 30, यानी 3 sin² 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 4 हो गया, 3/5 ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 2, sec² 45, sec 45 की वैल्यू √2 यानी 2 हो गया, ये हो गया 3/4 प्लस 3/5 20 हो गया, माइनस का 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो गया 20 हो गया, यानी 4 पंजे 20, 5 15, 3 20 चौकू 80 हो गया। यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, 15 3 18, 80 से 10 गया कितना बचेगा तुम्हारा 70, 70 से 8 गया 62/20, वो भी काय का ऊपर माइनस, 2 3 6 2 1 2, ये हो गया 31/10 माइनस का आंसर हो गया। अगला सवाल, दिया गया कौन सा मान √12 से अधिक है, √12 से यानी सभी कंपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो √12 ये था, एक तरफ था 1500, ये हो गया 9, 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है 9 होता है, यानी कि 12 की पावर करेंगे अगर 9 रख दो, इन पे सब पे पावर 9 कर दो, इसकी भी 9 कर दो, तो यहाँ 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 12 की पावर 3 हो गई, यहाँ पर 15 की पावर 1 हो गई। यहाँ देखो 12 का क्यूब सबको पता होगा, नहीं पता तो याद कर लो भाई, 1728 होता है, ठीक है। तो ये देखो 15 से बड़ा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से सारे तुम्हें देखने हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला था सबसे बड़ा तो हो रहा था, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये 33 214 12 था, अब यहाँ देखो 12 और 3 था, 12 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, नहीं पावर 12 कर दो, इसमें 12 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 33 2 1 4, पावर 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 की पावर 4 हो जाएगी, तो 12 बारी में 144, और फिर बचा क्या 144 और आ जाएगा। अब इनका केवल गुणा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, यानी कि 144 का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, होल स्क्वायर कर दो, 14 14 में 196 होता है, यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे, और 4 चौकू 16 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 14 अट्ठे 112, और ये हो गया 0, यानी 6 2 1 3 हो गया, 6 1 7 हो गया, 9 10 की 0, वहां से लगा 1 2। तो देखो सबसे बड़ा क्या आया, यही नंबर आया। ये देखो कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया 140 + 4 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वो होल स्क्वायर 14 14 में 196 होता है ना, फिर 4 चौकू 16 किया, फिर 4 दूनी 8, 14 अट्ठे 112, ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, XY बराबर -6, x³ + y³ बराबर 19 दिया, तो इसकी वैल्यू देखो इन्वर्स में लिखा तो ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएंगी, तो यहाँ से देखो सिंपल दिख रहा होगा 3 गुणे 2, तो 3 की पावर 3 करेंगे, 3 3 त्रिका 9 3 27, माइनस का 2 ले लो, तो नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 19 आ गया, तो कर दो 3 - 2, आंसर क्या 1 आ गया। अगला सवाल, देखो ऐसे सवालों को कॉपी में नोट करो तुरंत, कि अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो उसका आंसर ये होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा कि अगर याद कर लो टाइम बचेगा। वैसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले टर्म को केवल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1 की जगह क्या ले सकते हैं sec² थीटा माइनस के tan² थीटा, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा a² - b², tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का sec थीटा माइनस का tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस का tan थीटा। यहाँ से देखो tan थीटा प्लस sec थीटा ले लो कॉमन दोनों से, tan थीटा प्लस का sec थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 माइनस का sec थीटा प्लस का tan थीटा।
ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे क्या लिखा था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, वो भी नीचे लिख लो, यानी टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का अपन, ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला सवाल, एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्राप्त छोटे ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। देखो ऐसे सवालों में प्रैक्टिस हो ना, तो सबसे पहले यही देखो कि इनका डिपेंड करता है त्रिज्याओं पे, यानी कि 42 का क्यूब बराबर हो जाएगा 7 का क्यूब, ऐसे बनेंगे n गोले, 7 छक्का 42, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये n की वैल्यू आ गई। लेकिन कब, जब प्रैक्टिस होगी तब। बाकी फार्मूला पता ना, 4/3 पाई आर क्यू करते और बराबर 4/3 पाई आर क्यू इंटू एन हो जाता है, ये तो कट ही जाना, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल रेडियस पर। अगला सवाल, रोहित की आय 32,000 है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी होगी। देखो कुल खर्च, उसका कुल खर्च कितना है, आय का 30%, अगर आय 100 है तो 30 खर्च कर रहा है, बचत कितना कर रहा है 70 कर रहा है, तो बचत निकालनी है, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी दी है 32,000, क्या गुना हो रहा है 320 गुना हो रहा है, तो 70 का 320 गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 तीन 21 और 1 22, 22,400 उसकी बचत हो गई। अगला सवाल, यदि विद्यालय S6 में लड़कों की संख्या विद्यालय S1 में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है, तो S6 में लड़कों की संख्या S1 में लड़कियों यानी 500 से 30% अधिक है, यानी कि 130/100, 13 पंजे 65, यानी 650 हो गए क्या, वाइज हो गए किसमें, S6 में। तो कह रहा है तो विद्यालय S3 S4 में लड़कियों की संख्या विद्यालय S6 S1 में लड़कों की संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो कह रहा है S3 और S4 में लड़कियों की संख्या, S3 और S4 में लड़कियों की संख्या यानी 18 और 400, टोटल कितनी होगी 2200 हो गई, इन दोनों में टोटल 2200 हो गई। आप कह रहा है S6 तथा S1 में लड़के, देखो 1200 अब टोटल कितने हो गए 650 उसके थे, यानी 0 5 6 2 8 और 1 1850 का कितना परसेंट है, यानी कि 1850 का x परसेंट है 2200। सिंपल सी बात थी ये, 0 से 0 काट दो, यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, यानी x बराबर 4400/37। सिंपल सा अपना देसी फंडा, ऑप्शन का सहारा लेके कमाल कर दो। एक बार जाएगा ये तो दिख ही रहा होगा, 37 से काट दो, 7 से 14 से 7 गया 7 बचा, उतारा लिया 0, फिर एक बार जाएगा क्योंकि 37 दूनी कितना होता है 74 होता है, 10 से 7 गया 3 बचा, और यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3 बचा, फिर उतारा लेंगे 0 का। अब देखो ऑप्शन का सहारा, यहाँ पर 11 के बाद क्या आ रहा 8 आ रहा 0 आ रहा, बस ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि भाग जाना है अभी, तो आंसर हमारा ये हो गया। सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। देखो वस्तु को 18% की हानि पर बेचा है, यानी कि उसने बेचा कितने, इतने रुपए में बेचा, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, इस लाइन को भी भूल जाओ, ठीक है। क्रय मूल्य को 30% घटा दिया, यानी कि 30% घटा देंगे तो 70 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 20% हो गया, यानी कि 120/100 हो गया, यानी कि 84 रुपए में उसने बेचा होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा 20%। हमारे हिसाब से कितना बढ़ा 2 रुपए, 2 रुपए की वैल्यू 144 है, तो मूल विक्रय मूल्य कितना था 82 रुपए था, यानी कि 82 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 144/2 गुणे कितना हो गया 82 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, गुणा कर लो, 41 चौकू कितने हो 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 164 हो गया, हासिल लगा 16, फिर 164 हो जाएगा, 164 और 10 174, 174 और 6 कितना हो गया 180, 0 हासिल लगा 18 हो गया, 41 एकम 41 और 18 कितना हो गया 59 हो गया। अगला सवाल, ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर, विकर्ण AC पर B और D से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर
थोड़ा प्रैक्टिस किए होते तो ये आंसर बिल्कुल हाथों में रखा हुआ था। 120 आ गया ना। ठीक है, अब हुआ कैसे, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है कोई, इसका एक विकर्ण था, इसकी लंबाई कितनी थी, 24 थी। इस पर दो लंब पड़े हुए हैं, जैसे एक ये हो गया और ये एक हो गया बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो 1/2 ए इंटू 24। अगर इस त्रिभुज का निकालते तो 1/2 बी इंटू 24, क्योंकि क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो इनको अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 1/2 ए प्लस बी आ जाता इंटू 24 हो जाता। कॉमन ले लिया 24, 1/2 ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी थी। बस अगला सवाल, त्रिभुज बी ए सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना इतना है, तो बी ए बराबर 4 है, तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। हमें पता है कि ए वन अपान ए टू बराबर होता है साइड वन अपान साइड टू। ए वन कितना है 25 है, तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एस वन कितना है 4, यानी कि एस टू हमें निकालना था। तो देखो 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 छंग 48, आंसर आ गया 4.8। अगला सवाल, दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग क्या होगा। देखो इस तरीके से कोई भी श्रृंखला दी जाए और यहाँ पर n पदों की बात की जाए तो उनका सम होता है n पदों का क्या, n n+1 n+2 अपॉन 3। ये नोट डाउन कर लो कॉपी में, कहीं ना कहीं काम में आएगा। इस तरीके की सीरीज होगी 1x2 2x3 3x4। यहाँ पर अभी 20 पूछा, कहो 30 पूछ दे, कहो 40 पूछ दे, तो इस तरीके से। तो 20 था तो 20 गुणे 21 और 20 2 22 हो गया, बटे 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 दूनी 14, 140 गुणे 22 हो गया, यानी 0 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 3080 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए अकेला एक कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उसी कार्य को 20 से 12 दिन में कम से काम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो ये सवाल अगर बेसिक से करने बैठोगे तो आप लोग बहुत बना ही लोगे, ये आपको पता है। मॉक टेस्ट में यही होना चाहिए कि आपने सवाल तो कर लिया, उसको दोबारा देखो कि इसको और कैसे भी किया जा सकता था। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज़ देखो, नीचे एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो ये देखो सबकी अलग अलग है, तो हम वर्क कर लेते हैं एफिशिएंसी। सवाल चाहता भी है तभी तो वो ये कह रहा है ए बी की क्षमता ज़्यादा है या सी इतने दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए अकेला 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, यानी कि 2 काम 12 दिन में कर रहा है, 5 भाग कितने दिन में करेगा 30 दिन में, यानी ए अकेला टोटल काम 30 दिन में कर रहा है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए और बी 25% मतलब 1/4। अगर ये 4 इफिशियंसी इसकी 5 है, ये है इफिशियंसी, और डेज में कितना हो जाएगा 5 और 4, यानी अगर ये 30 दिन ले रहा है तो ये कितना लेगा 24 दिन। सी अकेला उसी कार को 20 से 12 दिन में कम में कर सकता है, यानी कि उसकी इफिशियंसी दुगनी है, किससे, सी से, यानी कि उसकी इफिशियंसी है 10, क्योंकि वो 12 दिन में कर रहा है। 12 दिन में करने का मतलब आधे दिन में काम कर रहा है, यानी कि दुगनी इफिशियंसी से कर रहा होगा ना, दोगुनी इफिशियंसी होगी तो कितनी होगी 10 होगी उसकी। और कह रहा है डी 25% कम कार्यकुशल है, किससे, सी से, यानी कि डी कितना है 75%। 25 तिया 75 और 25 चौकू 100 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि हो गया 15/2। अब जितनी भी इफिशियंसी है सब में 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, और यहाँ से करेंगे तो 10 दूनी 20 आ गया, और ये 15 आ गया। सबको जोड़ दो, 20 और 10 30, 10 40, 40 5 45 और 8 53। तो यहाँ से देखो आंसर तुम्हारा आ गया। बाकी अगर निकालते तो देखो कैसे निकलता, ए 30 दिन, बी का आ गया 24 दिन, सी 12 दिन में कम कर रहा था यानी 12 हो गया। अब इफिशियंसी आ गई थी किसमें, सी और डी में, कितनी 10 और 15/2, या तो 5 दूनी 10 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4 और 3, ये हो गया था इनका क्या अनुपात हो गया। तो 4 इनके डेज दिए थे, यानी कि ये कितने दिन में 3 और 4 दिन ले गए, यानी कि ये 12 दिन ले रहा है तो 4 गुना ये 16 दिन लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 16 दिन। इनकी क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 240 इनका एलसीएम आ जाता है। इसकी इफिशियंसी कितनी 8 हो जाती, इसकी 10 हो जाती, इसकी 12 दूनी 24 20 हो जाती, इसकी 16 एकम 16 16 पंजे 80, यही तो निकाली थी।
इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, आपके 50 सवाल हो गए हैं और फिर आगे अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।